हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के बारे में। किडनी का इन्फ्लेमेशन किस तरीके का होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि किडनी की ज़्यादातर बीमारियाँ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड होती है यानी सूजन रिलेटेड होती है। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को समझना और इससे रिलेटेड लक्षणों को समझना ज़रूरी है यदि हम किडनी की बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए सेंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, किडनी में इन्फ्लेमेशन 3 तरीके का हो सकता है: ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी में जो छल्ली होती है जो यूरिन को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, वो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर उसमें कोई कारण से सूजन हो तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये भी बहुत सारे तरीके का होता है, इसमें इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दूसरे कारण हो सकता है, इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अगर ग्लोमेरुलस के बीच का जो स्पेसेस है जिसे इंटरस्टिशियम बोलते हैं, वहाँ पे अगर सूजन आ जाए तो उसे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। ये ज़्यादातर दवाइयों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और एंटीबॉडीज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्प्रेड होता है और वहाँ से पूरी किडनी में आता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन है उसके हिसाब से हम बोलते हैं इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। कारण क्या होंगे? कारण ज़्यादातर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन या पैरासाइट का इन्फेक्शन तो हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज में, लूपस नेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं जो हैं वो यूरिन में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। कुछ टॉक्सिक पदार्थ या हेवी मेटल्स ये भी किडनी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी किडनी में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। किसी मेडिसिन या किसी इन्फेक्शन के प्रति एलर्जी से ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे इसके लक्षण क्या है। लक्षणों में ज़्यादातर अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन है तो उसमें कोई आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर किडनी से रिलेटेड कोई भी इन्फ्लेमेशन में आपको लक्षण में यूरिन में कलर चेंज देखने को मिल सकता है। यूरिन में रेड, ब्राउन या कोला कलर का यूरिन आने लगता है। यूरिन ब्लड कलर का हो सकता है। यूरिन में फोम आने लगता है यानी झाग आने लगता है। इसके अलावा अगर किडनी फेलियर में चली जाए तो आपको हाथों पाँव में, चेहरे पर सूजन आना हो सकता है। पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको बुखार आ सकता है, ठंड लेके खासकर अगर बुखार आ सकता है। ये पाइलोनेफ्राइटिस में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस जगह पे किडनी रहती है वहाँ पे आपको पेन देखने को मिल सकता है, वो जगह छूने पर दर्द हो सकता है। और पेशाब की नली के एरिया में भी आपको कंटिन्यूस दर्द या सूजन का एहसास हो सकता है। कभी कभार जब किडनी पूरी तरह से फेल हो जाए तो वहाँ यूरिन आउटपुट भी कम हो सकता है यानी ओलिगोरिया या यूरिन आना बंद भी हो सकता है। ये सारे लक्षण होते हैं किडनी के इन्फ्लेमेशन के। अब बात करेंगे इसे हम पता या डायग्नोज कैसे करते हैं। हम यूरिन का जांच करते हैं जिसमें ब्लड है, प्रोटीन्स है या कोई कीटाणु तो नहीं है वो देखते हैं, कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं ये देखते हैं। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि कोई एलिवेटेड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या किडनी के खराब होने के पैरामीटर जैसे यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यूज तो नहीं बढ़े, इसको चेक करते हैं। इसके बाद हम इमेजिंग स्टडीज़ में पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करके देखते हैं कि किडनी में कोई और तरह के इश्यूज या इन्फेक्शंस तो नहीं है। इसके अलावा हम किडनी का टुकड़ा निकाल के उसकी एनालिसिस कर सकते हैं जिसे किडनी बायोप्सी बोलते हैं। उसमें सेल्स में कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन के तत्व तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन या उसके एंटीबॉडीज़ नहीं है, उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये किडनी बायोप्सी के दौरान पता चल सकता है। अब बात करेंगे इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए जो कारण की वजह से आपको सूजन आ रही है उसको आप ट्रीट करोगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ रही है तो कीटाणुनाशक दवा देंगे। अगर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम से आ रही है, एंटीबॉडीज़ की वजह से आ रही है तो इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाई या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम साथ में हो रहा है तो बीपी को कम करने की दवा देंगे। यदि किडनी अगर फेल हो गई है तो डायलिसिस करना पड़ेगा या किडनी को रेस्ट देना पड़ेगा तब तक जब तक किडनी ठीक ना हो। और साथ में किडनी के हिसाब से जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है जैसे सॉल्ट कम करना, प्रोटीन की मात्रा को मॉड्यूलेट करना, पानी ज़्यादा पीना और प्रॉपर कंडीशंस को, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैनेज और मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल किडनी की बीमारी के डाइटरी मैनेजमेंट में आती है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं किडनी के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? यदि किडनी का इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक चलता है तो परमानेंट किडनी डैमेज हो सकती है और किडनी फेलियर में जा सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से परमानेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, वो बॉडी को अलग अलग तरह से डैमेज कर सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, खासकर सोडियम और पोटेशियम का, जिसकी वजह से आपको डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। कई बार सडन किडनी इंजरी भी हो सकती है, सडन
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की वजह से किडनी इंजरी हो सकती है, सडन किडनी फेलियर में भी जा सकता है, व्यक्ति को डायलिसिस पे भी लेना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम हो या किडनी में इन्फ्लेमेशन हो। आज के टॉपिक में हमने किडनी के इन्फ्लेमेशन पर एक डिटेल ओवरव्यू किया। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर, पाइलोनेफ्राइटिस पर, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस पर हमने अलग अलग वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा